पुत्री। आओ हम लोग भगवती परम मां शैल पुत्री का ध्यान करें। सब लोग हाथ जोड़ो। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी। बोलो शैलपुत्री मैया की जय हो। शैलपुत्री पराम्बा का, जगदम्बा का, देवी दुर्गा का नवरात्रि में प्रथम रूप है शैलपुत्री। अब श्रवण करो। नवरात्रि में भगवती पराम्बा जगदम्बा के पहले रूप के लिए शारदा मां शैलपुत्री क्यों कहा गया? संस्कृत में पर्वत के लिए बोलते हैं शैल। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो ना। जय माता दी। संस्कृत में पर्वत के लिए शैल कहा जाता है। शैले शैली न माणक्यम। तो शैल पर्वत को कहा गया शैल। और शैल अर्थात पर्वतों के राजा कौन है? जोर से बोलो ना। पर्वतों के राजा हैं हिमालय जी महाराज। तो हिमांचल महाराज जी की पुत्री हैं। हिमांचल के घर में प्राकट्य हुआ है। राजा हिमांचल की गोदी में अवतरित हुई हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है शैलपुत्री। अर्थात हिमालय पर्वत की पुत्री हैं, इसलिए नाम पड़ गया नंदी बाबा शैलपुत्री। स्वरूप कैसा है भगवती का? बैल पर सवार है और इनका जो बैल है ना बिल्कुल सफेद है, बिल्कुल सफेद। दाएं हाथ में भगवती शैलपुत्री मैया के त्रिशूल है। बाएं हाथ में मां शैलपुत्री के कमल का पुष्प है। और पहली दुर्गा मां शैलपुत्री की जो महिमा है वो बहुत अनंत है, अनंतानंत है यूं कह दूं। नवरात्रि के पहले दिन जो नियम से, विधि से, विधान से, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से मां शैलपुत्री का व्रत करता है, इनका यजन करता है, इनका पूजन करता है, भगवती पराम्बा जगदम्बा कह रही हैं कि उस भक्त के शरीर में जो 7 चक्र हैं, केवल शैलपुत्री मैया की आराधना करने मात्र से व्यक्ति के 7 चक्र बहुत जल्दी से सिद्ध हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। चक्रों को सिद्ध करने के लिए, चक्रों को जागृत करने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े यमलात्मा, बड़े बड़े बिमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा हजारों हजारों वर्ष तक गुफाओं के अंदर भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, तब भी उनके सिद्ध चक्र सिद्ध नहीं हो पाते, जागृत नहीं हो पाते। लेकिन भगवती पराम्बा कह रही है बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। शैलपुत्री का ध्यान करके, इनको प्रसन्न करके हम अति शीघ्र अपने 7 चक्रों को जागृत कर सकते हैं, मूलाधार से लेकर के अधिष्ठान तक। अच्छा, इनका भोग क्या है? इनके पूजन में सफेद पुष्प की माला अर्पण करना है। सफेद पान के पत्ते पर केले का फल, 11 इलायची, थोड़े से मिश्री के दाने और 3 लौंग, ये भोग माता शैलपुत्री को अर्पण करना है।
इस भोग को यदि विधि से पूजन करने के बाद में मां शैलपुत्री को जिसने अर्पण कर दिया, मां शैलपुत्री उस भक्त के ऊपर ऐसे प्रसन्न हो जाती हैं। श्रीमद् देवी पुराण में लिखा है कि बहुत ज्यादा ठंडी हो, आप ठंडी से कांप रहे हो और आपके लिए आकर के कोई कंबल उड़ा देवे तो आपकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, आपकी ठंडी समाप्त हो जाती है और कंबल उड़ाने के वाले के लिए आप हजारों बार धन्यवाद धन्यवाद करते हो। भगवती पराम्मा जगदम्बा को यदि पान के पत्र पर यदि 11 इलायची, केले का फल, मिश्री के दाने और 3 लौंग लगा करके जो भोग अर्पण करता है, भगवती पराम्बा उस पर प्रसन्न होकर के ये देखती है इसको आवश्यकता किस चीज की है, इसके जीवन में कमी किस बात की है। और जिस बात की कमी होती है भगवती पराम्बा मां शैलपुत्री उसकी मनोकामना तत्काल पूरी कर देती है। बोलो शैलपुत्री मैया की। जो साधना करने वाले साधक हों, जो योग साधना में हमेशा तल्लीन रहते हों, उनको मां शैलपुत्री को अपना आदर्श मानना चाहिए, शैलपुत्री को अपनी गुरु मानना चाहिए, शैलपुत्री को अपनी कुलदेवी मानना चाहिए और शैलपुत्री की आराधना करने से उनके चक्र जागृत हो जाएंगे और घर की विघ्न बाधा दूर होकर के समस्त मनोकामना पूरी हो जाएंगी। ऐसी है माता शैलपुत्री। हिमालय